सर कितना खराब है सिस्टम अभी वर्तमान समय में झारखंड में? झारखंड सरकार में सिस्टम का स्थिति यह है कि आप रांची में जाइए और कहीं ज़मीन लेके दिखाइए, कहीं से आके मोटरसाइकिल में बैठ के गोली मार के चल जाएगा। झारखंड के हर एक आम नागरिक जो है, जो गरीब व्यक्ति है, वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। गरीब व्यक्ति से तो आप पैसा ले रहे हैं सर, सीओ कार्यालय, बीडीओ कार्यालय में आप तो गरीब व्यक्ति से पैसा ले रहे हैं, 500 रुपया, 1000 रुपया, 100 रुपया। तो सर आपके पिताजी पूर्व एमएलसी रह चुके हैं, इस बार लोहरदगा की जनता और चतरा की जनता जानना चाहते हैं कि इस बार लोकसभा उम्मीदवार आपके पिताजी हो सकते हैं परवीन सिंह जी। मेरा नाम है बद्रीनाथ और आप देख रहे हैं भारत के हृदय। अभी हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा श्री अजात शत्रु जी है। सबसे पहले तो सर आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तमाम झारखंड वासी एवं लोहरदगा वासियों का, जो आपके दर्शक हैं, उनको बहुत बहुत मेरा जोहार, प्रणाम, नमस्कार। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है, उससे झारखंड की जो जनता है कितनी खुश है? देखिए, आपने अभी जो नाम लिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, इसमें और एक दो दल हैं जिनकी सरकार है, छोटे छोटे जो दल होते हैं। आप आज के दिन में झारखंड की जो स्थिति है, ये मुझसे बेहतर आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि झारखंड की स्थिति दिन पे दिन बदतर होते जा रही है। आज के दिन में अगर आप ग्रामीण एरिया चले जाइए, ग्रामीणों को जो परेशानी है, मूल परेशानी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो सीओ ऑफिस, वीडियो ऑफिस से वो परेशानियों की हल हो सकती है। अगर ग्रामीण सीओ ऑफिस, वीडियो ऑफिस जाते हैं तो उनसे भी भले 100 रुपया हो या 200 रुपया या 500 रुपया हो, 1000 रुपया हो, एक राशि का डिमांड किया जाता है किसी भी काम के लिए। आपका अगर आपका ज़मीन है, वो किसी और का नाम उस पर चढ़ गया, आप अगर उसको सही करवाने जाते हैं तो उसमें भी आपसे पैसा का डिमांड किया जाता है। सर आप सीधे सीधे भीम के ऊपर काफ़ी बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि पूरा जो सिस्टम है वो पूरा भ्रष्टाचार के कगार पे चल रही है। नहीं, आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ। जिस प्रकार से झारखंड सरकार ने घोषणा की थी, चुनाव से पहले वादा की थी कि जैसे हमारी सरकार आएगी 100 यूनिट झारखंड की जो जनता है उसको बिजली मुफ्त मिलेगा, और वर्तमान समय में मुफ्त मिल भी रही है। इसको कैसे देखते हैं आप? बिजली रहे तब तो मिलेगा मुफ्त सर। बिजली तो 100 यूनिट तक तो मुफ्त मिल रही है ना? नहीं, बिजली रहे तब ना मिलेगा मुफ्त। आप अगर देखिए, प्रैक्टिकल बात करते हैं, कोई ऐसा लिखा पढ़ी वाला बात हम लोग नहीं करते हैं। बिजली का ज़रूरत ज़्यादा कब होता है? गर्मी के टाइम में होता है। में बिजली का आपको ज़रूरत, चाहे किसी को भी ज़रूरत ज़्यादा होता है। हम लोग चलिए लोहरदगा ज़िला का बात लेते हैं। लोहरदगा ज़िला में गर्मी में कितना घंटा बिजली रहता है? सर भाजपा गवर्नमेंट थी उस समय पे तो लाइन कटती थी ना। स्थिति बिजली की उसमें बढ़िया थी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 24 घंटे में 20 घंटा बिजली रहती थी, लेकिन ये बदतर स्थिति नहीं था। सर आज जो बिजली का स्थिति है, ऐसा स्थिति जब जिस समय रघुवर जी मुख्यमंत्री थे, बिजली का ऐसा स्थिति कभी नहीं था। जैसे ही सरकार बदली, हम लोगों ने इसको लेकर आंदोलन भी किया था। पिछले साल बिजली ऑफिस घेरने का काम किया था। सर कांग्रेस के विधायक श्री इरफान अंसारी जी भी तो बिजली विभाग को घेरने का काम किए थे। अरे इरफान अंसारी जी जो काम करते हैं, उनका काम आप देखिएगा। इरफान अंसारी जी जब 2-3 दिन सोशल मीडिया या मीडिया से गायब रहते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे कि फिर झारखंड की जनता या मीडिया में वो ट्रेंड करने लगते हैं। कांग्रेस पार्टी तमाम क्षेत्रीय पार्टी के साथ इंडिया अलायंस बना रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा? कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी के साथ अलायंस नहीं बना रही है। सर किसके साथ अलायंस कर रही है? बताते हैं आपको। कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के साथ अलायंस नहीं बना रही है। क्षेत्रीय पार्टियां जो है, उनको कांग्रेस को लेना है कि नहीं, ये कांग्रेस उस पर विचार करे। कांग्रेस को आज के डेट में कौन पूछ रहा है, आप बताइए। सर अभी भी कांग्रेस का सरकार राजस्थान के अंदर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है, और कांग्रेस आरोप लगाती है कि जहां हम सत्ता पे आते हैं बीजेपी खरीद फरोख्त करके हमारा सरकार को गिराने का काम करती है। कहाँ आप अगर खरीद फरोख्त का बीजेपी पे आरोप लगता है तो इतिहास, हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है, कांग्रेस पार्टी ने जितना खरीद फरोख्त हिंदुस्तान में किया है, उतनी भारतीय जनता पार्टी ना कभी करती है और ना कभी करेगी। सर झारखंड सरकार बार बार बोलती है कि जैसे हम झारखंड को विकास की राह पे लेके जाना चाहते हैं, प्रयास करते हैं, और मेरे ऊपर ईडी और सीबीआई लगा दिया जाता है। अच्छा, आप अगर कोई संवैधानिक संस्था है, आप तो सीधा सीधा फिर आरोप लगा दे रहे हैं ना। आप तो मतलब
आप सर हम नहीं आरोप लगा रहे हैं, वो तो झारखंड सरकार बोलती है कि मेरे ऊपर ईडी लगा दिया जाता है, काम हमें करने नहीं दिया जा रहा है। तो आप तो फिर सीधा सीधा जो संवैधानिक संस्था है, मैं झारखंड सरकार की बात कर रहा हूँ, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं ये ना बीजेपी चलाती है, ना कांग्रेस चलाती है, ना समाजवादी पार्टी चलाती है, ना तृणमूल कांग्रेस चलाती है, ना जेएमएम चलाती है, कोई दल तो नहीं चलाता है। सर पर काम तो सब सरकार के अंडर में ही करते हैं। सरकार के अंडर में होता है। सरकार एक अलग चीज़ है, पार्टी एक अलग चीज़ है। अगर जेएमएम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाती है ना, मोदी सरकार के ऊपर बार बार आरोप लगाती है। आप अगर बालू चोरी किए हैं, आप अगर कोयला चोरी किए हैं, आप अगर खनन, जो अवैध खनन होता है उसमें आप कुछ गलत काम किए हैं, इसको लेके अगर ईडी सवाल कर रही है तो क्या गलत कर रही है? आप हमको एक बात बताइए, आप अगर कल के डेट में 50 करोड़ रुपया का गबन करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किए हैं, अगर आप करते हैं, अगर आपके ऊपर कोई भी संवैधानिक संस्था जो होती है वो आपसे अगर पूछताछ करने के लिए आ रही है, ये क्या गलत कर रही है? पैसा किसका है? आप अपने पिताजी के घर से तो पैसा लेके आए नहीं हैं। आपके ऊपर जो आरोप लगा है, पूरा झारखंड का खनिज, बालू, गिट्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉक्साइट, झारखंड में तमाम जितने तरीके की आपके मिनरल्स पाए जाते हैं, अगर इस चीज़ का घपला आज के डेट में हो रहा है और इसका आरोप आपके ऊपर लग रहा है, अगर इसको लेके आपको अगर ईडी या सीबीआई या कोई भी संवैधानिक संस्था आपसे अगर सवाल कर रहा है तो ये क्या गलत कर रहा है? झारखंड में फिर यही स्थिति हो जाएगा जो स्थिति आज के डेट में चल रहा है। आप आए दिन देखिए, आप हर रोज़ हत्याएं हो रही है। बालू कहीं और जा रहा है, कोयला कहीं और जा रहा है, लूट का एक व्यवसाय चल रहा है। सर आप कह रहे हैं कि जब से झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की सरकार बनी है, आरजेडी की सरकार बनी है, उसी दिन से झारखंड में पूरी तरह से करप्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे रघुवर दास जी भी मुख्यमंत्री थे। सर रघुवर दास कितने बेहतर मुख्यमंत्री थे? आप सर 2014 से लेके 2019 का कार्यकाल, हम लोग कोई बच्चे तो हैं नहीं, आप भी नहीं बच्चे हैं, आप भी उस समय आप भी मतलब आपको भी होश होगा कि सरकार क्या काम कर रही है, नहीं कर रही है। 2014 से लेके 2019 का जो कार्यकाल रघुवर जी का कार्यकाल था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा गांव यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, सेना प्रखंड में है। 2014 के पहले हम लोग गांव नहीं जा पाते थे। सर 2014 से पहले पूरा नक्सलाइट प्रभावित थी झारखंड में। वही चीज़ बता रहे हैं। 2014 के पहले हम लोग को गांव जाना मुश्किल था। 2002 में मेरी चाचा की हत्या हुई थी वहीं पर हंसुए गांव में। 2014 के पहले हम लोग को गांव जाने की स्थिति में हम लोग नहीं थे। 2014 के बाद जैसे ही रघुवर जी की सरकार आई, हम लोगों का फ्रिक्वेंट हो गया, मतलब आदमी सुरक्षित महसूस करने लगा गांव जाने में। 2014 के बाद जो स्थितियां सुधरी है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र है, नक्सलवाद की कमर टूट गई थी 2014 से लेकर 2019 तक। लेकिन 2019 के बाद आप देखिए आज के डेट में फिर से लोग, जितने भी नक्सलवाद हैं, जितने भी नक्सली संगठन हैं, अपना उपस्थिति कहीं ना कहीं दे देते हैं। लेकिन अब 2014 से 2019 का जो कार्यकाल देखिए, एक रघुवर जी के बारे बोला जाता है कि मजबूत व्यक्तित्व और गुड लीडरशिप। सर गुड लीडरशिप होने के बावजूद निर्दलीय उम्मीदवार श्री सरयू राय से चुनाव कैसे जमशेदपुर में हार गए? देखिए फिर तो आप मतलब हमसे ये भी पूछिए कि आज तक रघुवर दास जी 1996 से लेकर 2014 तक चुनाव क्यों नहीं हारे? ये भी तो है ना। सर बतौर वो विधायक थे तो अच्छे काम किए होंगे, पर मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएंगे, जो जमशेदपुर की जनता थी उन लोगों को। नहीं, आप ये नहीं कह सकते। जमशेदपुर की जनता को अगर रघुवर जी नहीं पसंद आते तो 1996 से 2014 तक अपने सर पे बैठा के नहीं घुमाते रघुवर जी को। 1932 के खतियान बार बार मांग उठती है, झारखंड पे लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए 32 हो या आपका 85 हो या 64 हो या 65 हो, जो लोकल यहाँ के हैं उनको मैं मानता हूँ कि पहला हक तो मिलना चाहिए। आप भी मान रहे हैं सर? मैं मानता हूँ कि देखिए आप कहीं भी कोई भी आप किसी भी राज्य में जाइए, तो जो वहाँ के लोकल होते हैं, जो वहाँ के जो वहाँ पैदा हुए हैं, जो वहाँ बड़े हुए हैं, जिनका खतियान वहाँ का है, तो उनको कहीं ना कहीं तवज्जो मिलना चाहिए।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब लोकल को तवज्जो मिलना चाहिए, तो जो झारखंड में जितने भी बाहर के लोग हैं, बिहार, यूपी, एमपी, पंजाब, दिल्ली, आप उनको भगा दीजिए। नहीं, सर अभी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सदन में एक स्टेटमेंट नीतीश कुमार जी ने क्यों दिए होंगे? नहीं, मैं उस पर ही आ रहा हूँ कि आदमी अगर 15 साल 20 साल से मुख्यमंत्री है तो कुछ तो क्वालिटी होगा। लेकिन कल जो उन्होंने अपना एक, या परसों उन्होंने विधानसभा में एक जो बेहुदा बयान बोलिए, विधानसभा जो होता है विधायकों का मंदिर होता है। तो सर मंदिर के अंदर इस तरह की टिप्पणी करना कितना सही है? मंदिर में बैठ के आप अगर कुछ गलत काम या गलत टिप्पणी कर रहे हैं, कोई नहीं करता है, वैसे ही विधानसभा में बैठ के वहाँ पर महिलाएं रहती हैं, एक संविधान का उसको बोला जाता है मंदिर, वहाँ बैठ के आप इस तरीक़ा का बयान, ऐसा बेहुदा बयान, जबकि वहाँ महिलाएं बैठी है, मैं तो उनके विधायकों को बोलता हूँ कि पीछे बैठ के वो लोग हंस रहे थे। सर बिहार के डिप्टी सीएम इनका बातों को समर्थन कर रहे हैं। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम के बारे आपको मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। जिस समय मैं क्रिकेट खेल रहा था ना 2010 में, तो झारखंड में एक झारखंड प्रीमियर लीग करके एक टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें मैं खेल रहा था। जमशेदपुर जाबाज एक टीम थी, जमशेदपुर जाबाज से, और वही टीम से तेजस्वी यादव जी भी खेल रहे थे। तो हम लोग का उस समय मित्रता था। अभी बहुत दिन से बात नहीं हुआ है, तो अभी नहीं पता पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे। अगर फिर मैं आपके बात पे आता हूँ, अगर माननीय डिप्टी सीएम जी अगर इस बयान का समर्थन कर रहे हैं, तो ये उनकी सोच, उनकी मानसिकता सबसे पहले वो दर्शाती है। और मैं निवेदन करूँगा कि भगवान उनको थोड़ा सद्बुद्धि दे, क्योंकि उनको आज के डेट में बिहार में मुख्यमंत्री लोग नीतीश कुमार को नहीं, तेजस्वी यादव को मानते हैं। अगर आप देखिए तो ऑन पेपर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आरजेडी के विधायकों से पूछिए तो बोलेंगे हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। और जो दूसरा नीतीश कुमार जी का जो बयान आया है, ये बहुत ही बेहुदा, मतलब इसको आप दोबारा बोलना नहीं चाहेंगे, दोबारा बोल भी नहीं सकते हैं, वैसा बयान इन्होंने दिया है। सर हेमंत सोरेन ने अभी विधानसभा पे एक बिल पारित किया है, जिसमें अब प्रधानमंत्री जो आवास योजना पहले मिलता था उसको बंद करके अब अबुआ आवास मिलेगा। इस पे कितनी सच्चाई है? कितने लोगों को अबुआ आवास उम्मीद करते हैं कि झारखंड सरकार से मिलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री आवास जितने लोगों को मिला है उनको तो पता है कि हमको मिला है प्रधानमंत्री आवास, या उनके आसपास में जो उनके पड़ोसी होंगे उनको पता है। अभी जो हेमंत सरकार आपका अबुआ आवास जो पास की है, एक तो ये कुछ होने जा नहीं रहा है। 1 साल में चुनाव है, आपकी सरकार चली जाएगी। और आपने जो ये पास किया अबुआ आवास योजना, किसी को अगर कोई भी पास करता है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अगर योजना का लाभ जिन तक पहुंचना है वहां तक पहुंच रहा है तो आपका योजना फ़ायदेमंद है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों तक पहुंचा है। तो मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे हैं कि जो अबुआ आवास हम लाए हैं, इसको झारखंड के हर एक आम नागरिक जो है, जो गरीब व्यक्ति है, वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। गरीब व्यक्ति से तो आप पैसा ले रहे हैं सर, सीओ कार्यालय, बीडीओ कार्यालय में आप तो गरीब व्यक्ति से पैसा ले रहे हैं, 500 रुपया, 1000 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, और एक तरफ आप अबुआ आवास दे के और ये दे के आप उनको बगलाने का कोशिश कर रहे हैं। आप अपना सिस्टम ठीक कर लीजिए ना। सर कितना खराब है सिस्टम अभी वर्तमान समय में झारखंड में? झारखंड सरकार में सिस्टम का स्थिति यह है कि आप रांची में जाइए और कहीं ज़मीन लेके दिखाइए, कहीं से आके मोटरसाइकिल में बैठ के गोली मार के चल जाएगा। ये झारखंड की स्थिति है। सर आपके पिताजी पूर्व एमएलसी रह चुके हैं। इस बार लोहरदगा की जनता एवं चतरा की जनता जानना चाहते हैं कि इस बार लोकसभा उम्मीदवार आपके पिताजी हो सकते हैं, प्रवीण सिंह जी? देखिए, मैं भी चर्चा सुन रहा हूँ और मैं भी चर्चा आप ही लोग के माध्यम से सुन रहा हूँ। और ये डिसीजन, देखिए, ये जो डिसीजन होता है ये केंद्रीय नेतृत्व का होता है। जो हमारे प्रदेश के लीडर होते हैं वो लोग बैठते हैं, केंद्र के जो लीडर होते हैं वो लोग बैठते हैं। टिकट पे मेरा कुछ टिप्पा टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड प्रदेश मंत्री भाजपा युवा मोर्चा श्री अजात शत्रु जी थे। अभी तक लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।